जीवन में सब कुछ अचानक ही होता है। अच्छे भले रिश्ते पल भर में टूटे शीशे की तरह बिखर जाते हैं। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज में। आज 8वीं कहानी थप्पड़। कुछ दिनों के अंतराल के बाद में कहानी का नाम थप्पड़ है ना। ऐसा नहीं कि आप समझ ले थप्पड़ कुछ दिनों के अंतराल के बाद, नहीं। तो आइए पढ़ करके सुनाता हूँ आपको मैंने इस कहानी में क्या लिखा है, ठीक है। कुर्सी पर बैठा मनीष अपने पैरों को टेबल पर टिकाए, सर को कुर्सी के माथे टिकाए पंखे की तरफ देख रहा था। बीती बातें, बीते जीवन के लोगों की यादें मन को बार बार दस्तक दे रही थी। 16 साल के बाद आज पहली बार मनीष को अपने पिताजी की याद आई थी। थोड़ा विनम्र, थोड़ा स्नेह, थोड़ा पिता वाला आशीर्वाद, ठीक 16 साल पहले जैसा। इन 16 सालों में याद तो आई थी, पर यह क्रोध था जिसने विनम्र, स्नेह और आशीर्वाद से दूर रखा। मन की दुनिया में चल रही इन सब बातों से बाहर एक और दुनिया थी, जहां मनीष का फोन रखा था और अभी अभी फोन ने खुद के होने का आवाज दिया। निहाल, उसके स्कूल का दोस्त, उसी का फोन था। मनीष खुद को मन की दुनिया से बाहर निकालते हुए फोन की तरफ बढ़ा। कुछ हंसी, कुछ मजाक, बातचीत होते होते दोनों कुछ पुरानी बातों में खुद को शामिल कर लिए थे कि निहाल ने कहा, पिताजी से बात हुई? मनीष थोड़ी देर तक चुप रहा। यार 16 साल हो गए उस बात को, ऐसा निहाल बोल रहा है। यार 16 साल हो गए उस बात को। गलती तो इंसान से ही होती है ना, और आखिर वो तेरे पिताजी हैं। उनको जिसने बताया, जिस तरह से बताया, और उसके बाद उन्हें जो सही लगा वो किया। हाँ, ये अलग बात है, उनको एक बार तुमसे पूछ लेना था आखिर सही बात क्या है। हाँ, ये भी अलग बात है कि पूरा स्कूल इकट्ठा था और तुम्हारे पिताजी को तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना था। मनीष अभी 10वीं में ही था। पढ़ाई में थोड़ी मेहनत खुद से कर लेता तो थोड़ी पिताजी की वजह से रियायत मिल जाती। उसके पिताजी उसी के स्कूल में पढ़ाते थे। नहीं, वो पिताजी के स्कूल में पढ़ता था। व्यवहार से मनीष थोड़ा मतलबी, थोड़ा उदार, थोड़ा सहयोगी, पर मनीष को परखना थोड़ा मुश्किल था। जहां जैसी जरूरत होती खुद को ढाल लेता। एक शाम हुआ कुछ यूं, मनीष के घर के पास एक छोटा सा फील्ड था और उस शाम मनीष को खेलने के लिए फील्ड पहुंचने में देर हो गई थी। फील्ड पहुंचा तो उसके दोस्तों ने कहा, भाई ये पारी खत्म होने वाली है तो थोड़ी देर के लिए रुक जा, अगली पारी से खेल लेना। मनीष ने ठीक है कहते हुए अपने कंधे को उचकाया और फील्ड के किनारे टूटे हुए उस दीवार के पास जाकर बैठ गया। एक अनजान चेहरे वाला लड़का पहले से उस दीवार के पास बैठा था। शायद यह भी इस पारी के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मनीष सोचते हुए अपने ध्यान को इधर उधर भगाया। फील्ड के किनारे दीवार और दीवार के तुरंत बाद एक पतली सी सड़क। मनीष नजरें भगा ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखी। उसी पतली सड़क से होकर जा रही थी। वो लड़की भी अनजान ही थी। इसके पहले मनीष उसे नहीं देखा था, पर वो लड़की और ये लड़का जो मनीष के पास बैठा था, दोनों मनीष को जानते थे, पर मनीष दोनों में से किसी को नहीं जानता था। मनीष के पिताजी नामी शिक्षक थे। हाँ,
उसी तरह, बस नाम ही काफ़ी है, वैसा वाला। इधर मनीष मैच की तरफ अपनी ध्यान टिकाया था। तब तक वो अनजान लड़का जो पास में बैठा था खड़ा हुआ, एक कंकड़ उठाया, पत्थर छोटा सा, और उस लड़की को दे मारा। लड़की कुछ दूर तक चली गई थी और ठीक पहले जैसे बैठा था बैठ गया। उसी समय मैच के दौरान 3 लड़के आपस में बात कर रहे थे। पहले ने दूसरे से कहा, भाई वो तेरा 100 रुपये वाला पार्कर का पेन था ना, जो चोरी हो गया था? दूसरे ने कहा, हाँ। तो पहले ने तीसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई तेरा 100 रुपये वाला पेन इसने चुराया है, और ये बात मैं तुमको क्यों बताऊंगा? ये भी कोई बताने वाली बात है? मनीष सब सुन रहा था और सुनकर हंसने लगा। इधर उस लड़की को कंकड़ से चोट लगी तो पीछे मुड़कर आंखें बड़ी किए, भौं उचकाए गुस्से से देखा। दोस्तों की बातों को सुनकर हंसते हुए मनीष की नज़र उस लड़की पर पड़ी। मतलब लड़की गुस्से से देख रही थी इस तरफ, मनीष की तरफ, और मनीष हंसते हुए लड़की को देख लिया। फिर मनीष उसे अनदेखा करते हुए मैच की तरफ अपने ध्यान को टिका दिया। वो लड़का जिसने कंकड़ मारा था वो चुपचाप बैठे मैच की तरफ देख रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जीवन में सब कुछ अचानक ही होता है। अच्छे भले रिश्ते पल भर में टूटे शीशे की तरह बिखर जाते हैं। वो शाम तो बीत गई। अगली सुबह मनीष स्कूल गया। प्रार्थना के लिए स्कूल के सारे बच्चे स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे। प्रार्थना के बाद मनीष ने उस शाम वाली लड़की को देखा जिस पर उस अनजान लड़के ने कंकड़ मारा था। सारे बच्चे धीरे धीरे अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे थे। तब तक वो लड़की मनीष के पिताजी के पास गई और उनसे कुछ कहा। उसकी बातों को सुनकर मनीष के पिताजी ने प्रार्थना वाले माइक से मनीष को आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। मनीष उनके पास गया। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे उन्होंने मनीष को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। पढ़ना लिखना तो है नहीं, लड़की छेड़ने का शौक चढ़ा है, ऐसा उन्होंने कहा मनीष के पिताजी ने। पूरा स्कूल ठीक वैसे ही शांत था जैसे छुट्टी होने के बाद होता। शांत इतना कि लोग सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ को भी आसानी से सुन पा रहे थे। और इधर मनीष अपनी गाल पर हाथ रखे सर झुकाए वहीं खड़ा था। कुछ दिनों के बाद ये बात मनीष के पिताजी को पता चली कि कंकड़ मनीष ने नहीं, उस अनजान लड़के ने मारा था। बस मनीष का कसूर यही था, उसने हंसते हुए उस लड़की की तरफ देख लिया था और उस लड़की ने बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने मनीष के पिताजी को कह दिया कि कंकड़ मनीष ने मारा था। और आज 16 साल हो गए थे मनीष और उसके पिताजी के बीच बात हुए। कैसे लगी आपको मेरी लिखी कहानी थप्पड़? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का, और कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद।